अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हों। हर गुजरते लम्हे के साथ हमें ख़तरे का एहसास भी होता है और ये यकीन भी आता है कि हमारी जो अल्लाह के तवक्कुल है हमारा, और ख़ास तौर पे जो हमारी तैयारी है, यकीनन क्योंकि इसकी पेशन गोई, इसकी वार्निंग्स हमारे सामने थी और ये एक ऐसा सैलाबी रेला है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से अब सिंध की तरफ रुख कर रहा है और आज इसने दाखिल होना है, सखर से इसका गुजर होना है। एंड दैट हैज़ बिन वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस। आपने देखा कि थ्रू आउट जब हम इस पर रिपोर्ट करते रहे हैं तो हमारी तैयारी लगभग 110,000 क्यूसेक अगर पानी गुजरता है तो इंशाल्लाह ताला, बल्कि नहीं 1 मिलियन के अंदर अगर रहता है तो वी आर फाइन। ये हमें इंतज़ामिया ने अक्सर बारहा बताया है। अब देखना ये है कि अभी बड़े क्रिटिकल काम से हम गुजर रहे हैं। रिलीफ़ कैंप्स भी मौजूद हैं, लोगों को भी सेफ़ मकामों पे पहुंचा दिया गया है, लेकिन अहम ये है कि हम दुआ के साथ और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हुए इस वक्त से गुजर जाएं। आइए इसके बारे में कुछ आपको अपडेट्स देते हैं। इंडिया ने एक दफ़ा फिर हाई लेवल फ्लडिंग सतलुज रिवर में इसकी वार्निंग दे दी है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हाई लेवल है, फ्लडिंग का इम्कान है। और जियो न्यूज़ के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को इसका नोटिफिकेशन दिया है एक दफ़ा फिर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ग्रैनुलर डिटेल्स के साथ कि इसके वॉल्यूम्स और इसके औकात क्या होंगे हमें नहीं बताए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब भी एक मुल्क रिसीविंग एंड पे हो, उसकी इंतज़ामिया ने इसके लिए तैयारी करनी हो तो सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। लेकिन जी बहरहाल आपको बताते चलें कि एक दफ़ा फिर पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA ने भी पेशन गोई की है कि बारिशों का सिलसिला भी अभी थमा नहीं है। मॉनसून भी तेज़ी से है और ख़ास तौर पे 5 सितंबर यानी कल के रोज़ मज़ीद बारिशों और फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा जी, जिस तरह के हमने कहा कि लगभग 1 मिलियन क्यूसेक की तैयारी थी, यानी 10 लाख क्यूसेक अगर पानी गुजरे तो उसके लिए हम तैयार थे। अभी तक के जो इतलात है उसके मुताबिक 570,000 या फिर 6 लाख के 5,70,000 या फिर 6 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान है, जिसके लिए तैयारी है। इसके अलावा एडिशनल इसके अंदर प्रिपेयर्डनेस भी शामिल की गई है। अब इस वक्त हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं द मेयर ऑफ सखर जनाब बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब। आइए उनसे जानते हैं क्योंकि सखर या द रिसीविंग एंड वहाँ क्या तैयारियां हैं और इस वक्त इनके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब हमें वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि 155 रिलीफ कैंप्स, 24 मेडिकल और 27 लाइफ स्टॉक कैंप्स का आपकी टीम ऑलरेडी इनेकाद कर चुकी है, ये ऑपरेशनल भी हैं। इस वक्त आपके पास फ्लड के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला बस सब पे रहम करे, तो हमने 100% अपनी तैयारी की और अल्लाह ताला की ज़ात से 100% उम्मीद है कि खैर खैरियत से तमाम इश्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले भी यही आवाम को, लोगों को, मीडिया को इन्फॉर्म किया कि सिंध को अल्लाह की तरफ से 2 एडवांटेजेस रिसीव हुए। एक कि हमें थोड़ा तैयारी का मौका, टाइम ज़्यादा मिल गया। सेकेंडली, ये जो आपके रिवर्स हैं ये जमा होते हैं एक जिसको आप कहते हैं पंजनत का पॉइंट। इसमें 4 रिवर्स आपके पंजाब ऑनवर्ड्स आ रहे होते हैं, रावी, सतलज, जेनाब, झेलम, और ज़ाहिर बात है जो आपका अपना पानी होता है इंडस का तौसा बराज के थ्रू वो होता है। तो ये दोनों जो चारों हैं इनमें से 2 एक टाइम पे और 2 एक टाइम पे, जो आपके चेनाब और सतलज हैं, सॉरी चेनाब और झेलम, वो एक वक्त में आएंगे, और रावी और जो दूसरा उसके साथ लगता है सतलज, वो एक टाइम पे आएंगे। 74 आवर्स, 81 आवर्स इनके डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई ज़्यादा हमें पैनिक की ज़रूरत है, क्योंकि गुड्डू बराज की 10 लाख कैपेसिटी है, सखर बराज की 9,60,000 और कोटरी की 8.5 लाख। और जो इसका की कंसर्न जो हम देख रहे थे कि पंजनत के पॉइंट पे कितना पीक टच करता है, तो इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 1,69,032 क्यूसेक। तो इस वक्त यानी कि जो मैक्सिमम लेवल्स देख रहे हैं, मैक्सिमम टच करता है, तो वो 7 लाख से ज़्यादा टच नहीं करेगा इनकेस अल्लाह ना करे कोई बहुत कोई तूफानी, जिस तरह 2022 में एक बरसात हो गई थी, तो उस तरह के सिनेरियो में बैराजेस को खतरा नहीं है। दूसरे जो आपके इम्पैक्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आज से नहीं 1 साल से ही काम किया जा रहा था कि जो बर्न्स हैं, इम्पैक्टमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज 2022 का फ्लड एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 809 माइल से ज़्यादा एरियाज पे जो इम्पैक्टमेंट है ना सिर्फ उनको मजबूत किया, बल्कि हर 1 माइल पे 4 लांडीज बोलते हैं
इरिगेशन की लैंग्वेज में, जिस तरह थाना या चौकी कहते हैं पुलिस की लैंग्वेज में, जिस पे 16 बंदे डिप्यूट हैं कि 24 आवर्स उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि इन केस कहीं पे भी वीकनेस नज़र आए तो नियर अबाउट पॉइंट्स के ऊपर उनको स्टोर करने का, उनको ठीक करने का, उनको रिहेबिलिटेट करने का मैकेनिज्म, टूल रिक्वायर, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल। दूसरा जो की कंसर्न अक्सर बात चल रही होती है, तो जो एरियाज रिवर बेल्ट्स पे बैठे हैं वो नॉर्मली रेगुलर हर साल के फ्लड में वहाँ पे पानी आता ही आता है। तो उन लोगों को बहुत आज से नहीं, यानी कि ये हिस्टोरिकली आप कह लें 20, 25, 30, 50 साल से शायद, कि जो ये लोग हैं कि रेगुलर अपनी नकल मकानी करते हैं, और ये जो पानी होता है इनकी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियरी होता है, बिकॉज दे चूज द क्रॉप्स विच कैन सस्टेन दिस फ्लड वाटर। तो लेकिन उन तमाम लोगों के साथ ना सिर्फ हुकूमत सिंध कोऑर्डिनेशन के अंदर जो रिवर बेल्ट्स के साथ हैं, 202 से ज़्यादा जो PDMA 112 की बोट्स हैं, उसके अलावा प्राइवेट बोट्स कि ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ बल्कि जो उनके जानवर हैं, लाइफ स्टॉक मवेशी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ जहाँ रिलीफ कैंप्स किए गए हैं वहाँ पे एनिमल हेल्थ के लिए भी कैंप्स कायम किए गए हैं। एक और तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगी और आपका कमेंट चाहूँगी, मुझे बताइए कि मुख्तलिफ अफवाहें या मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ फोरकास्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। हमारे पास भी कुछ वेदर एक्सपर्ट्स ने, प्राइवेट वेदर एक्सपर्ट्स ने इस तरफ इशारा किया कि प्रॉबली एक और मानसून का सिस्टम बन रहा है बे ऑफ बंगाल या इंडिया की साइड से, इसका सिंध में एंटर होने का इम्कान बन रहा है। और इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, आप देखेंगे मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे भी ये बात की जा रही है। मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप बताइए कि क्या ये फेक इन्फॉर्मेशन है या वाकई एक पेशेंट को एक फोरकास्ट मौजूद है। जैसे आपने खुद कहा, इट इज़ जस्ट नॉट फ्लड वाटर मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अनदर स्पेल ऑफ हैवी रेन्स। क्या ऐसी कोई चीज़ है इस वक्त? लेकिन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अगर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की बातें चल रही हैं तो इट्स बेटर दैट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग, लोगों का नुकसान, क्योंकि जो एक आपका रिस्क मटीरियलाइजिंग सिचुएशन में जो इवेंट हो रहा है उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ इन वार्निंग्स को हमें सीरियस और सच समझना चाहिए और वर्स्ट की तरफ हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया इज़ नॉट एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, बल्कि जो आपका ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट डिपार्टमेंट, अनफॉर्चुनेटली आप उनकी पिछले 6 महीने की, 4 महीने की जो प्रिडिक्शंस हैं, या इवन जो फ्लड की Q6 की थी कि 8 से 11 लाख जितनी बरसातों की उन्होंने प्रिडिक्शंस दी हैं, दैट आर कम्प्लीटली आई डोंट नो कहाँ से आती हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी की है, रिसर्च की है, अनफॉर्चुनेटली So they have been very very on point. सर मैं तभी आपसे यानी बिकॉज आपके पास, मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूं। नहीं सर, आपके पास क्योंकि क्रेडिबल सोर्सेज मौजूद हैं, मुझे बताइए कि क्या हमारे ऑफिशियल मेट चैनल ने कोई 7 तारीख ऑनवर्ड यानी 7 सितंबर के बाद सिंध में किसी और मॉनसून स्पेल की इस वक्त फोरकास्ट या वार्निंग दी है? नहीं मैडम, मैं मेट डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो मेट डिपार्टमेंट की आप लास्ट ईयर की या इस साल की जो जितनी भी प्रिडिक्शंस आप देखेंगी वो 97-98% प्रिडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट साबित, गलत साबित हुई है, सही साबित, ऑपोजिट साबित हुई है। द रीजन बीइंग कि मैं उनसे इसलिए शिकवा नहीं करता बिकॉज दे डू नॉट हैव रिक्वायर्ड टूल्स। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ये जो सैटेलाइट्स हैं जो प्रॉपर्ली एक वेदर को फोरकास्ट करती है, वो उनके पास है नहीं। एक यूरोपियन, चाइनीज, अमेरिकन और इस तरह की हमारी सैटेलाइट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड दुनिया को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, विच इज़ नॉट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स। लेकिन ये कि उनके बेसिस पे एक ऑब्जर्वेटरी सर, वैसे मुझे बहुत हैरत हुई है आपके इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से, लेकिन साथ साथ अगर हम देख सकते हैं कि 19 अगस्त को होने वाली जो बरसात थी कराची की, जिसमें हमने बदतरीन और मुश्किलात देखी, कहा यह जाता है कि ऑफिशियली मिड चैनल की तरफ से शायद इसकी फोरकास्ट 20 तारीख के लिए थी। वैसे तो 24 घंटों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल दैट इज़ वेयर यू स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मुझे बताइए, एक और ऑफिशियल रिपोर्ट जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से है कि अभी से वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगले साल यानी आने वाले साल हम 22% ज़्यादा फ्लडिंग और हैवियर रेन्स एंड मानसून एक्सपीरियंस कर सकता है पाकिस्तान। तो जैसे आपने कहा कि 1 साल से ही इरिगेशन डिपार्टमेंट और महकमा और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज की इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयारी कर रही थी। तो अगले साल के लिए अब आप लोगों की क्या प्लान्स है? अगर मज़ीद इस फ्लो में, इस दबाव में इजाफा होता है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू एंड हाउ आर वी प्रिपेयरिंग फॉर इट?
देखें, इजाफा दिस वे और दैट वे होना है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेस वाटर की। अगर आप 3 महीने पहले देखें तो जी मंगला डैम 0% और तबेला डैम 1% के ऊपर थी, यानी आप वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे थे। आज 3 महीने के बाद आप एक्सेस वाटर फेस कर रहे हैं। जी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर थर्ड मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्री, और बहुत तेजी से हम किल्लत साजी की तरफ जा रहे हैं। और जो क्लाइमेट चेंज है, सर्दियों में आपकी बरसातें नहीं हो रही है, गर्मियों में आपकी जो गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी एमिकेबल के हमें प्रिडिक्शंस नहीं, हमें आई थिंक इसके सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए और नेशनल लेवल पे सर, एक नेशनल लेवल पॉलिसी पे बने। इस पे क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, क्या कमिटमेंट्स विफाकी और सूबाई हुकूमतों के सामने आ रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं, आपने खुद भी इस पे कहा कि दीज आर वेरी प्रेसिंग इश्यूज। क्या कोई कमिटमेंट? मुझे हैरत हो रही थी कि कुछ फेडरल मिनिस्टर्स को कोट करते हुए लोगों ने कहा कि जी डैम्स और रिजर्वॉयर्स तो अगले 10 साल में नहीं भरने वाले, आप अपने तई इस पानी को जमा करने की कोशिश करें। कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को, और इस वक्त क्या सेंटिमेंट है विफाकी और सूबाई हुकूमत का? देखें, आई थिंक वफाकी और सूबाई हुकूमतें सब एक पेज पे है, और जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा होगा, चाहे उसमें सिंध है, दूसरे सूबे हैं, पाकिस्तान है, लेकिन उसमें कोई ऐसा चीज़ ना हो जिसमें किसी एक सूबे को पर्पसली टारगेट किया जाए, जिस तरह काला बाग डैम की अननेसेसरी सेंसिटिव टाइम पे बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि तमाम तर सूबे मुल्क की बेहतर तरक्की के लिए, और इस वक्त क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है, लेकिन एक शिकवा ज़रूर है हुकूमतों से भी, आपसे भी, आपसे भी, कि जब ये इश्यूज आते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अदरवाइज आवर फोकस इज अगेन डाइवर्टेड और बीइंग फोकस्ड ऑन द करंट इश्यूज। तो इसको हम रेगुलर बेसिस पे आई थिंक सर, हम तो रेगुलर बेसिस पे भी उठाते रहते हैं, लेकिन सवाल जो इक़्तिदार में मौजूद हैं, अभी भी जैसे मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इवन एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस गवर्नमेंट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रेडी टू मेक कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि सिद्रा देयर इज़ अ 2030 प्लान इन एक्शन। हम सिर्फ 4 साल दूर हैं इस वक्त 2030 से, और पूरी दुनिया पिछले 20 सालों से तैयारी कर रही है कि हम नेट ज़ीरो पे जाएंगे, हम अपनी एमिशंस को कम करेंगे, etc. But even right now, after so many consistent democratic setups, nobody is telling us कि हमारी 2030 के कमिटमेंट्स क्या हैं, जिसके लिए सूबाई और विफाकी हुकूमत एक पेज पर है। तमाम सियासतदान, तमाम नुमाइंदेगान उस बात पे अग्रीड हैं। वी आर स्टिल एट द सेम डेडलॉक्स। अभी आपने काला बाग का जिक्र किया, देयर इज़ नो कंसेंसस येट बिल्ट। इस वक्त मुल्क की जो अपना पानी सेव करने की कैपेसिटी है, एक बड़े मुल्क के अंदर 40% होनी चाहिए, पाकिस्तान की सिर्फ 10% है। आपने खुद इशारा किया कि स्कैसिटी से हम ड्राउट की सिचुएशन से फ्लडिंग, सुपर फ्लड्स की तरफ जा रहे हैं, बट दो कमिटमेंट्स आर इन प्लेस। What would your response be to that, sir? No, commitments are there, the things are in place, there are certain things which are happening, but there's more to do. अगर आप हुकूमत सिंध की सिर्फ बात करें, बिकॉज आई एम स्पोक्सपर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं आपको बताऊं कि more than 1 million trees were planted by the government of Sindh recently 2 years back, जिसके ऊपर again carbon emissions को reduce करने में, if I'm not wrong, it was 1 or 2 million US$, जो कि 6 या 3 अरब रुपए बनते हैं, जो अगेंस्ट उसके मिले। और ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं कि आज हम 5 लाख क्यूसिक पे कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं रोडकी के साइड पे, और जो वल्नरेबल हमारे जो अपना इम्बैक्टमेंट्स थे, जो 2 से 2.5 लाख के ऊपर ओवरफ्लो जाते थे, उन तमाम इन्वेस्टमेंट आज 5 लाख क्यूसिक का पानी बड़ा स्मूथली लेके जा रहा है। सखर बराज को कम्प्लीटली रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट रिनोन कंसल्टेंट्स, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया। 2027 में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और देयर इज अनदर प्रोग्राम जिसको रेन इमरजेंसी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। No, Arslan साहब, you on point with that, but this is exactly what we want कि हमें लोगों को आगाह करना पड़ेगा, इस पे रेगुलरली बात करनी पड़ेगी, because this is the right to information that every citizen of Pakistan has. आगे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ ऑफ आज न्यूज़ इक़्तिदार अनवर साहब कश्मोर पे मौजूद हैं। वहाँ से हमें लाइव जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करेंगे, जो अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम इक़्तिदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है कश्मोर में? और जैसा कि इंतज़ामिया बहुत कॉन्फिडेंट है कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी तबाही के बगैर ये जो फ्लड वाटर्स हैं दे विल बी गोइंग इनटू द अरेबियन सी 12 या 13 सितंबर तक, आप क्या देख पा रहे हैं और व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? बहुत शुक्रिया साहब आपका सबसे पहले मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखें, जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पानी का शायद एक बहुत बड़ा रेला जो है वो आज रात या कल सुबह तक जो है वो गिद्दू बैराज यानी कश्मोर में पहुंचेगा, और उसके बाद जिस तरह सीएम साहब ने
कहा था कि अगर इसकी क्वांटिटी 9 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी है कि अभी आज सुबह कोई 8 बजे तक कश्मीर में गिद्धू बैराज के ऊपर जो पानी का बहाव है वो 3,90,000 क्यूसेक फीट पे पहुंचा है और गिद्धू बैराज की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 9 और 10 लाख तक ये पानी जो है वो आराम से निकाल लेगा। और सिंध हुकूमत के बारे में या सिंध के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उसने 2010 से और 2025 तक बार बार जो सैलाबों का सामना किया है, शायद उससे वो एक्सपर्टीज हासिल हो गई है कि किस तरह चीज़ों को बचाया जा सकता है। हालांकि 2010 में कुछ इंतजाम ऐसे थे कि ज्यादा नुकसान हो गया। इक़्तिदार साहब, अभी आपने जो लेटेस्ट लेवल्स कहे वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक्स तक हैं, इसकी कैपेसिटी 9 से 10 लाख क्यूसेक बताई जाती है। इज़ द वर्स्ट ओवर? यानी यकीनन क्योंकि हाइप दी गई थी इस डेट को कि 4 सितंबर 5 सितंबर बहुत अहम है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 या 2 दिन की तवालत के बाद ये सैलाबी वरेला आए, क्योंकि एक दफ़ा फिर भारत की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है सुतलज में हाई लेवल फ्लडिंग की। देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले जो मैं आपकी बात अभी सुन रहा था अरसलान साहब से जी, तो सिद्धा साहब ये बात भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में जमीन के हर खाली टुकड़े को एक रेजिडेंशियल प्लॉट समझा गया, उसे गोल्डन चीज समझी गई और उसे फिर सस्ते दामों महंगे दामों कहीं पूरी सोसाइटियां बनाते जो है वो बेच दिया गया। अगर 40 साल बाद रावी अपनी असल हालत पे बह रहा है और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुई भी है, इसी तरह जो हमारे तीनों दरिया जो कि सिंतास मुआहदे में शामिल थे, यानी कि सतलज, झेलम और चनाब, इसके अंदर जो मसाइल थे बहुत सारी हुकूमतों ने बिला झिझक, खुद हम भी लास्ट प्रायोरिटी पर होते हैं कि कच्चे के इलाकों में न सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की गई और मसाइल किए गए, अब पानी जाहिर सी बात है कि पानी तो आ रहा है और वो अपने रूट के ऊपर ही आ रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पे, अगर हम पंजाब के सैलाब की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पे, खासतौर पर जहाँ हम कश्मीर में मौजूद है, तो हमें ये बताया गया कि मुल्तान काफी ज्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ है। मुल्तान को बचाने के लिए काफी ज्यादा मुल्तान, फैसलाबाद, जंग का इलाका, इसके अलावा सियालकोट, यानी सियालकोट में यकीनन मुझे बताया जा रहा था कि अच्छा दिन हो, मतला साफ हो तो आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ वहाँ से देख सकते हैं, इतनी अच्छी विजिबिलिटी होती है और ये आपको लॉजिस्टिकली उसकी लोकेशन का भी बताती है। लेकिन इक़्तिदार साहब अल्लाह खैर रखे, आपकी तरफ से हम मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अरसलान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जो इंतज़ामात किए गए हैं अल्लाह ताला बखैर खूबी से इस आजमाइश को हम पे से टाल दे। इसी के साथ लेते जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।